इलिप्स। तो इलिप्स में हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ ली थी। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, टॉपिक नेम है इलिप्स। और इलिप्स में हम लोग पढ़ रहे थे इलिप्स इक्वेशन, पढ़ चुके थे। ये आपका इलिप्स है ओवल शेप में, एक्स डैश, वाई डैश, और इनके नॉमिनेशन इस तरह से थे। ये ए पॉइंट था जहाँ पर कट कर रहा है, ये भी ए डैश था, ये बी पॉइंट था और ये बी डैश था। ये यहाँ पर ऑरिजिन था 0,0। ठीक है, इस ऑरिजिन पॉइंट पर जो इक्वेशन थी इस इलिप्स की वो थी बच्चों x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 when h इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0। ये कंडीशन थी बच्चों। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन बच्चों इसमें क्या थी कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, पुट x इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो बच्चों y की वैल्यू आती है प्लस माइनस b। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ ये जो लेंथ होगी वो प्लस b होगी और नीचे की तरफ जो लेंथ होगी वो माइनस b होगी। राइट, तो आप कह सकते हैं कि b डैश या b डैश b इक्वल्स टू बच्चों मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वो होगा 2b। ठीक है, और हम लोगों ने इसको पढ़ा था इससे पहले माइनर एक्सिस, क्योंकि छोटी होती है ये। अगेन पुट, ध्यान रखिएगा ये सारी वैल्यूज यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। अगेन पुट y इक्वल्स टू 0, तो जब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, है ना, तो x की वैल्यू आएगी। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चों x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। मतलब जो प्लस a होगा वो इधर से होगा प्लस a और माइनस a ये होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि a डैश a की वैल्यू जो होगी वो होगी 2a। और हम लोगों ने इसको बोला था मेजर एक्सिस, क्योंकि बड़ी होती है मेजर एक्सिस। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ वाले ये उनको अभी पढ़ने को मिलेगा 11th-12th में। मुझे पता नहीं एक्चुअल में ये तो है तो 11th में CBSE बोर्ड में, आपके महाराष्ट्र बोर्ड की मैथमेटिक्स मुझे सीक्वेंस पता नहीं है कि 11th में कि 12th में, क्योंकि CBSE बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में तो ऐसा कुछ है, जस्ट इन्होंने 12th का पोर्शन भी 11th में डाल दिया है और 11th का पोर्शन 12th में डाल दिया। महाराष्ट्र बोर्ड 11th-12th की बात करें तो, बट CBSE बोर्ड हम तो एक्चुअली CBSE बोर्ड के पैटर्न को लेकर के पढ़ाते हैं। उनका CBSE बोर्ड का पैटर्न क्या होता है कि एक ही यूनिट में वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो बच्चे उसको नोट कर लें। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाँ, तो बच्चों ये जो टॉपिक है इसमें हम दो ही पढ़ाएंगे ग्राफ, आपको साइन और कॉस। ये बच्चों 11th के चैप्टर ऑसिलेशन, वेव एंड ऑसिलेशन में इसका यूज़ होता है ग्राफ का। ठीक है, ऑसिलेशन वेव में, ठीक है, वहाँ पर इनकी ग्राफ का यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ साइन। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ साइन x। ठीक है, लेट y इक्वल्स टू साइन x। बच्चों x बच्चों यहाँ पर एंगल है, तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम x की वैल्यू अलग अलग लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं हम x की वैल्यू, और नीचे आएगा उसका रिजल्ट।
ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू आती है हमारे पास, एक्चुअली मिड से रहता है इनका 0। हमारे पास जो कॉलम है 9 कॉलम है, मिड से लेते हैं 0, तो स्टार्ट चलिए करते हैं यहीं से। तो -2 पाई, देन -3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, देन 0, ये सारी एक्स की वैल्यूज है। फिर प्लस पाई बाई 2, देन पाई एंड 3 पाई बाई 2, एंड फाइनली 2 पाई। तो आप देख पा रहे होंगे +2 पाई से -पाई तक। अब हम इनकी वैल्यूज़ रखते जाते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, और निकालते जाते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आप सभी लोग साइन की वैल्यू जानते ही हैं। साइन 0 0, अभी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। साइन पाई बाई 2 मतलब 91, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू 0, -1, ये आप खुद निकाल लीजिएगा, हमने आपको निकालना सिखाया हर एक की वैल्यू, ठीक है, एंड 0। अब आते हैं इस तरफ, तो -पाई बाई 2 मीन्स -1, साइन -पाई 0, साइन -3 पाई बाई 2 1, और ये 0 है। तो बच्चों ये तो रही टेबल। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ में केवल ये देखना है कि साइन का ग्राफ कैसे होता है। देखो बच्चों, हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि वाई एक्सिस छोटा बना रहे हैं और एक्स एक्सिस बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पर ही वैल्यू सारी पुट करनी है। तो देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस वाला एंगल है, यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। फिर देन सेम डिस्टेंस पर पाई बाई 2, इधर पॉजिटिव वाला है, देन पाई, देन 3 पाई बाई 2, देन सेम डिस्टेंस पर 2 पाई, इतना बहुत है, ठीक। अब इधर हम नेगेटिव ले लेते हैं, -पाई बाई 2, ठीक है, देन -पाई, देन -3 पाई बाई 2, सारी वैल्यूज माइनस नहीं होंगी, देन 2 पाई। अब देखो बच्चों, वैल्यू हमें y की वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू पुट करके। तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। हमने 0 से स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, हम राइट साइड जाते हैं, तो पाई बाई 2, तो y की वैल्यू क्या बच्चों आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 और -1 के अंदर ही सारी वैल्यूज़ हैं। तो मान लेते हैं इधर कहीं पर आएगा 1 और इधर कहीं आएगा -1। आप देख पा रहे होंगे इनमें एक चीज़ कॉमन है इस रिज़ल्ट में, कि जो y की जो वैल्यू है वो +- कॉमन है, इनके बीच में ही है। तो चलिए, जब हमने वैल्यू 0 पुट की थी, देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू जब 0 पुट की थी, तो ग्राफ हम इस साइड से लेंगे, यानी कि पॉजिटिव सारी x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो इधर जो ग्राफ इधर पॉजिटिव साइड में ही आएगा। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं, ये 0 पुट करेंगे तो बच्चों 0, फिर जब x की वैल्यू पाई बाई पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ रही है 1, मतलब यहाँ पर इसी के सामने आएगा, इसके ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, जब हम साइन की वैल्यू फिर 0 पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ रही है फिर 0, यानी कि फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे आएगा, ये देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो तिरछा बन गया, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप लोग फ्री हैंड बनाइएगा ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए आया। फिर इसके बाद क्या पुट करेंगे 3 पाई बाई 2, तो आप देख पाए 3 पाई बाई 2 वैल्यू पुट करने पर -1, मतलब ये इसके सामने और इसके नीचे आएगा यहाँ पर, यानी कि y की वैल्यू -1 आ रही है। फिर 2 पाई बाई वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है। तो बच्चों ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉरी, सेम बच्चों वैसे इधर करते हैं। पहली वैल्यू 0 तक रखी हुई है, -पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो बच्चों पाई बाई 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी बच्चों वैल्यू क्या -1, ठीक है। मतलब यहाँ पर ग्राफ इसका
यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा। फिर माइनस पाई की वैल्यू क्या आ रही बच्चों, 0 किस पर, वाई एक्सिस पर, तो फिर ये वापस 0 तरफ जाएगा, ये आगे बच्चों इस तरफ। तो ऐसे ही आप आगे निकाल लीजिएगा बच्चों, इस तरह से आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आप साइन में एंगल की वैल्यू ये पुट करते जाए सीक्वेंस से, तो हमें साइन एक्स का ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम साइन ग्राफ बोल देते हैं। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉस एक्स। सेम वैसे ही एक बनाएंगे टेबल, लीजिए टेबल बनाई हमने, उसमें हम x की वैल्यू अब पुट करेंगे। सेम वही वैल्यू लेते हैं, शुरुआत में 0 से 3 पाई और -2 पाई तक। नहीं 3 पाई नहीं, 2 पाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले -2 पाई, देन -3 पाई बाई 2, देन माइनस पाई, देन 0, ठीक। अब उधर की वैल्यू सारी पॉजिटिव लेंगे, पाई बाई 2 नहीं माइनस पाई से फिर पाई बाई 2 होगा, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, देन 0, ठीक है। यानी हर 90 के बाद चेंज होगा ये। नेक्स्ट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, अब 0 से, फिर पाई, देन 3 पाई बाई 2। जो उधर वैल्यू होंगी वही वैल्यू इधर भी होंगी प्लस में। 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई, सारी वैल्यू, ठीक है। हमको इधर निकालनी है y की वैल्यू, y cos x। हमें x की वैल्यू पुट करनी है और हमें y निकाल लेना है, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं 0 की तरफ 1 2 3 4, 0 की लेफ्ट साइड में 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। cos 0 की वैल्यू बच्चों होती है 1, cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0। चलिए साउंड आ रही थी इसलिए हमने म्यूट कर दिया था। तो 1 0, इसके बाद cos पाई की वैल्यू -1, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, cos 0 0, cos 90 cos 0 1, cos 90 0, cos पाई की वैल्यू -1, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इज 0, cos 2 पाई 1, ठीक है। नाउ इस साइड चलते हैं। cos -पाई बाई 2 0, 0 चाहे प्लस में या माइनस में तो 0 हो जाएगी 90 की वैल्यू तो, एंड cos -पाई इज -1, ठीक है। cos -3 पाई बाई 2 0, cos -2 पाई 1। आप देख पा रहे हैं, इधर उधर की वैल्यू देख रहे हैं आप, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बनाते हैं ग्राफ इसका। तो भाई एक्स एक्सिस बड़ा बनाते हैं क्योंकि ग्राफ एक्स के अलॉन्ग जाएगा, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई डैश, ये होगा आपका एक्स और ये एक्स डैश, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं आप कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं क्योंकि यहाँ से ऑरिजिन स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। आप चाहे तो सिक्वेंस कर लीजिए 0 से पाई बाई 2, ज़्यादा नंबर नहीं देंगे, बस देखना कि इनका स्टार्टिंग कैसे होता है, वही हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर पाई, ठीक है, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, सेम डिस्टेंस पर वह इधर ले लेते हैं, -पाई बाई 2,
सेम डिस्टेंस पर, फिर पाई माइनस पाई मतलब, फिर सेम डिस्टेंस पर -3π/2, देन 2π। ठीक, इतना ही लेते हैं। तो चलिए आप देख पा रहे हैं कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब हम अगर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 और 0 के 1 और -1 के बीच में ही लाई कर रही सारी वैल्यूज़, तो ये यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1 हम रख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि cos 0 की वैल्यू आ रही है 1, मतलब स्टार्ट अब यहाँ से होगा, स्टार्ट यहाँ से होगा। ठीक है, क्योंकि +1 आ रही है तो ऊपर से स्टार्ट होगा ये। अब आते हैं cos π/2 इज 0, किसकी 0 है? y की वैल्यू 0, मतलब ये cos π/2 x की वैल्यू π/2 रखने पर आ रही 0, तो मतलब cos π/2 पर बच्चों ये 0 आ रहा है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। cos π की वैल्यू आ रही है बच्चों -1, cos π की वैल्यू आ रही है बच्चों -1, किस पर? y एक्सिस पर, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब ये बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। फिर -3π/2 की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है, 3π/2 रखने पर आ रहा है वैल्यू 0, मतलब y की वैल्यू 0, यानी फिर लौट कर वो आ जाएगा इस पर। फिर देखिए 2π की वैल्यू आ रही 1, मतलब इसके आगे आएगा ये 1 पर, यहाँ पर कहीं आएगा, तो बच्चों ये ऐसा ग्राफ जा रहा है। ठीक है, वैसे आप इधर भी करेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं ग्राफ जैसे राइट साइड लिया था वैसे ही ग्राफ इधर भी लेते हैं। -π/2 की वैल्यू बच्चों आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये आ जाएगा इधर 0 बच्चों। ठीक है, फिर -π पे आ रहा है बच्चों, मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि -1 आ रहा होगा, तो बच्चों ये आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर ये ग्राफ बन जाएगा, फिर इसके बाद ग्राफ यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ग्राफ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि sin x और cos x में क्या डिफरेंस है कि दोनों की स्टार्टिंग अलग अलग है, यानी कि sin 0 पर स्टार्टिंग 0 से होता है, लेकिन cos 0 पर स्टार्टिंग 0 से नहीं होता है ग्राफ, बस यही डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ केवल इस ग्राफ पर क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे ऑसिलेशंस की वैल्यू पुट कर देंगे और कहेंगे चलिए ग्राफ बनाइए इसका, तो उससे बच्चा नोट कर लें आप लोग। तो बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बायनॉमियल थ्योरम। बच्चों इसका यूज़ जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैग्नेटिक फील्ड में और मोस्टली 50% पूरी फिजिक्स में ऐसा मान लो यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा आप इसका यूज़ करते क्यों? आपको a+b का होल स्क्वायर पता है, ठीक है, होल क्यूब पता है, लेकिन a+b का पावर 10, 100, 1000 इनफाइनाइट ये नहीं पता होगा। ठीक है ना, ये आपको नहीं पता होगा। ऊपर से भी अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो, तो अगर वेरिएबल दे दी जाए तो आप कभी भी निकाल ही नहीं पाएंगे सिंपल मेथड से। ठीक है, तो बच्चों उस कंडीशन में हम बायनॉमियल थ्योरम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? देखो बच्चों, हम यहाँ पर केवल आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जैसे x + y की पावर n, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, NC0, एक्चुअली C जो है वो एक सिंबल है, कम्यूटेशन कहते हैं उसको, वो आप लोग कम्यूटेशन परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस सिंबल आप पढ़ेंगे। तो NC0, अब इसकी वैल्यू निकालने दिखाता हूँ मैं आपको। देन x की पावर n, ठीक है, प्लस NC1 x की पावर n-1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो n की पावर क्या हो रही है और x की पावर क्या हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस सेकेंड वाले केस में y यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, y1 प्लस, अब आते हैं थर्ड स्टेप पर NC2, देखो 0, 1, 2। अब x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? और कम हो जाएगी, n-2। अब y क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? y²। तो इस तरह से सारे स्टेप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। केवल ये जो C1 C2 जो है ये नया स्टेप है। ठीक है,
तो बच्चों इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक काम करें, y की वैल्यू को अगर हम 1 मान लें, y इक्वल्स टू 1, तो बच्चों इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। एन सी 0, ये उसी का सीक्वेंस है, आगे बढ़ता जा रहा है, ये उसी का सीक्वेंस है, समझिएगा इस बात को। ये केवल एक फार्मूला था पहला वाला, अभी उसके आगे सीक्वेंस है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं धीरे धीरे। प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन एक्स की पावर n, ठीक है। ये आपका पहला फार्मूला के उसी के आगे का सिस्टमेटिक। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n। अब ये जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमारे फिजिक्स के फार्मूले में यूज़ होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, हाँ साउंड आ रही इसलिए बंद कर दिया था हमने। तो एन माइनस 1 अपॉन 2, ये बच्चों इसको बोलते हैं, ये जो एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ ना इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बताएंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर कहीं लगा हुआ है तो। 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस आगे भी ऐसे इसको हम एक्सपेंड करते रहेंगे। तो बच्चों ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक्चुअल में जो बाकी आप देख रहे हैं जो x के अलावा, ये इन्हीं का ही एक्सपेंशन है, ये इन्हीं का ही एक्सपेंड किया गया है जो आप इसमें गैप पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा हमें याद करने की नीड नहीं है, केवल हमें ये फार्मूला याद होने चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब बचता है बच्चों इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हम आगे इसके आगे बताएंगे आपको। तो इससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए।